हाँ बच्चों, ये वीडियो कक्षा 12 गणित का है। इसमें आव्यूह के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किए हैं और आप लोगों को समझा रहे हैं। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे है, यदि पहला आव्यूह a बराबर 1 2 5 3 4 6 है, दूसरा आव्यूह b 4 0 2 1 1 5 है, तो तुम्हें सिद्ध करना है कि a इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू b इंटू ए। मतलब a इंटू बी का मान बराबर नहीं है b इंटू ए के मान के। तो चलिए पहले बायां पक्ष a इंटू बी को हल करते हैं। a इंटू बी बराबर यह आव्यूह गुणे यह है आव्यूह, ठीक है ना। पर प्रथम आव्यूह गुणे द्वितीय आव्यूह। अब इसका गुणा करने का नियम यह है कि पंक्ति से स्तंभों में गुणा करते हैं और उनके गुणनफल को इस तरह से लिखते चलते हैं। जैसे पहली पंक्ति से प्रथम स्तंभ में गुणा हुआ तो 1 इंटू 4, फिर 2 से 2 में गुणा हुआ 2 इंटू 2, फिर 5 से 1 में गुणा हुआ 5 इंटू 1। फिर इसी पहली पंक्ति से अब इसके दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5 गुणे 5 5 इंटू 5, ठीक है ना। उसी तरह से प्रथम आव्यूह के दूसरी पंक्ति से द्वितीय आव्यूह के प्रथम स्तंभ में गुणा करेंगे 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1, फिर 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 5। तो ये हुआ 4 एक अन्नम 4, 2 दूनी 4, 5 एक अन्नम 5, ये हुआ 0, ठीक है ना। 2 एक अन्नम 2, 5 पचम 25, ये 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 6 एक अन्नम 6, ठीक है। और ये 3 शून्य शून्य, 4 एक अन्नम 4, 6 पंचे 30, इसको जोड़े 13 मिला, इसको जोड़े 27 मिला, इसको जोड़े 26 मिला, इसको जोड़े 34 मिला। तो ये लेफ्ट साइड a इंटू बी का मान हमें ये आव्यूह प्राप्त हुआ। अब चलिए दायां पक्ष b इंटू ए को हल करते हैं। b इंटू ए का मतलब दूसरे आव्यूह में प्रथम आव्यूह से गुणा करना है, दूसरे आव्यूह के द्वारा यानी दूसरे आव्यूह से प्रथम आव्यूह में। तो चलिए उसी वही नियम रो गुणे कॉलम। तो 4 से 1 में गुणा हुआ 4 इंटू 1, 0 से 3 में गुणा हुआ 0 इंटू 3, ठीक है ना। फिर 4 इंटू 2, 0 इंटू 4, फिर प्रथम पंक्ति से इसके तीसरे स्तंभ में 4 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 6। इसी तरह से दूसरी पंक्ति से इसके प्रथम स्तंभ में 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, फिर 2 इंटू 2, 1 इंटू 4, ठीक है ना। और फिर 2 इंटू 5, 1 इंटू 6। फिर अब इसके तीसरी पंक्ति से इसके तीनों स्तंभों में गुणा करेंगे तो 1 इंटू 1, 5 इंटू 3, फिर 1 इंटू 2, 5 इंटू 4 यहाँ, फिर 1 इंटू 5, 5 इंटू 6, ठीक है। अब इसको हल करने पर ये 4 8 20, 5 8 16, 16 22 35। तो स्पष्ट है समीकरण एक ए बी का मान ये आव्यूह है और बी ए का मान यह आव्यूह है। ये दोनों आव्यूह आपस में असमान हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये 1 क्रॉस 3 क्रम का आव्यूह है, x -5 - 1, ये 3 क्रॉस 3 क्रम का आव्यूह है, ठीक है। और ये 3 क्रॉस 1 का आव्यूह है। ये तीनों आव्यूह आपस में गुणा किए गए हैं, इनका गुणनफल बराबर 0 है। तो x का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब चलिए हल करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को उसी तरह से लिख लिए। अब इस आव्यूह से इस आव्यूह में गुणा करेंगे तो 1 इंटू एक्स, ठीक है ना। फिर 0 इंटू 4, 2 इंटू 1। फिर अब दूसरी पंक्ति से इसके स्तंभ में 0 इंटू एक्स, 2 इंटू 4, 1 इंटू 1। फिर तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे इस स्तंभ में 2 इंटू एक्स, 0 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है ना। अब इसका ये हो जाएगा 0, ये हो गया x प्लस 2, ये 4 दूनी 8 एक 9 हो गया, इसका मान 0 हो जाएगा। और ये 2x धन 3 हुआ। अब इस पंक्ति से इस स्तंभों में गुणा करेंगे तो x गुणे x प्लस 2 -5 गुणे 9 -1 इंटू 2x प्लस 3 बराबर 0।
ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x 5 9 45 माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। प्लस 2x से माइनस 2x कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर बराबर 48 या एक्स बराबर 48 का स्क्वायर रूट, 48 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4√3। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन यह है कि ये आव्यूह है x प्लस वाई, यानी दो आव्यूहों का योग ये है x प्लस वाई, और उन्हीं दोनों आव्यूहों का अंतर है x माइनस वाई। तो x प्लस वाई 7025 है, x माइनस वाई 3003 है। तो हमको x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो अब जो पहला आव्यूह दिया गया है उसको समीकरण 1 ले लेते हैं, दूसरा आव्यूह जो दिया गया है उसको समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। अब 1 में 2 को जोड़ दीजिए, तो प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा, x 2x, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़िए। तो 7 में 3 जुड़ा 7 धन 3, 0 धन 0, 2 धन 0, 5 धन 3, 7 3 10, 0 2 8। तो x बराबर 1/2, 10 0 2 8, ये 5014 मिला, ये x का मान। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाइए, तो घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा y, प्लस x से माइनस x कट जाएगा, y 2y। 7 में 3 घटा, 0 में 0 घटा, 2 में 0 घटा, 5 में 3 घटा, तो मिला 4022। तो y बराबर 1/2 4022 हुआ। 2 से ये सब कटेंगे, इसके अंदर के समस्त तत्व आव्यूह के। तो 4 गुणे 1/2 का मतलब 2, 0 गुणे 1/2 का मतलब 0, 2 गुणे 1/2 का मतलब 1, फिर उसी तरह से 2 गुणे 1/2 का मतलब 1 हुआ। तो इस तरह से आव्यूह हमें y ये मिला, और आव्यूह x ये वाला आव्यूह हमें इस तरह से इसका उत्तर मिला। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।